सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। चुनावी दंगल 2022 में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घड़ियां दिन पर दिन नजदीक आती जा रही हैं। इन्हीं सब के बीच यूपी कांग्रेस ने चुनावी वादों की एक किस्त जारी कर दी है। महिलाओं के बाद कांग्रेस ने युवाओं के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। वादा किया है कि यूपी में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन बहाली करने का दांव चल चुके हैं। वहीं योगी सरकार ने पहले से ही तोपों की बौछार लगाई हुई है। तो इसी विषय पर करेंगे आज चुनावी दंगल और जानेंगे कि जनता किसके चुनावी वादों पर करेगी भरोसा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दलों की ओर से लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले महिलाओं को आगे कर नारों और वादों का खूब सहारा लिया, लेकिन अब कांग्रेस ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। अपने घोषणा पत्र में यूपी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। अगले 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। 20 लाख नौकरियों में आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 8 लाख नौकरियां होंगी। वहीं शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरने का वादा किया गया है। युवा उद्यमियों को प्राथमिकता और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ की बात कांग्रेस ने कही है। सभी परीक्षाओं के लिए जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बस और रेल यात्रा मुफ्त, साथ ही 5,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड देने का वादा भी किया गया है। जब वादों की फेहरिस्त के बाद बात यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक पहुंची तो यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया और बताया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद की कमान वो ही संभालेंगी। वोट के लिए वादों की बात हो तो भला कौन पीछे रहने वाला है, क्योंकि वादे करने में कोई पैसा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बिजली से लेकर किसानों के लिए कई ऐलान कर रखे हैं। सरकारी कर्मचारी को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक का ऐलान कर चुके हैं। एक और विपक्ष वादों का पिटारा खोल रहा है तो सरकार चुनावी तोपों को खूब अंबार लगा रही है। योगी सरकार की ओर से आशा वर्कर, छात्रों के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट बांटे गए। किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचाने का वादा किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण की बात करना बेमानी होगी, यानी विकास के लिए बाढ़ जैसी स्थिति बना दी गई है। अब देखना होगा कि जनता का झुकाव किस ओर होता है। इन सब के बीच एक जो मुख्य बात सामने आई है, कांग्रेस की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का चेहरा, यानी कांग्रेस पार्टी प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस का प्रियंका वाला दांव कितना सटीक बैठेगा, इसी पर करेंगे आज चुनावी दंगल। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इस समस्याओं को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा।
जी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मैं तारुक परादूनगा बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, गौरव चाचरा, और इसके साथ ही कांग्रेस से अपनी बात रखने के लिए सैफ खान सैफी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि घोषणा पत्र आज युवाओं के लिए कांग्रेस ने ही जारी किया है, तो सैफ खान जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 2014 में मुझे राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद है जब हार हुई थी यूपी की। उन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, ये एक कहीं ना कहीं फैक्टर हमारे फेलियर होने का साबित हुआ है। 2014 में मुकाबला सर मोदी से था, 2022 में मोदी और योगी हैं, 20 लाख की नौकरी कैसे हो पाएगा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा वक्त, जब हमारा टेन्योर था 2014 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 3.6% थी लेबर ब्यूरो के लिहाज से। आज वो 40% है। और साथ साथ में हम ऐसी सरकार नहीं है कि जो आंकड़े निकाल के देश के सामने रखते थे श्रम विभाग, उसको बंद करा दिया जाता है 2016 में कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देश के सामने ना आए। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश में, पूरे देश में 40%, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 23.5% बेरोजगारी जो है वो उत्तर प्रदेश में 11.5% बढ़ी है। टोटल मिलके 23.5% की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश अकेले। तो रोजगार और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, एक चैलेंज है जो हम जो है मेक श्योर करेंगे जब हमारी सरकार आए, तो हम जो है यूथ को स्पेसिफिकली जो आजकल जैसे दबाया जाता है, आंकड़े सामने नहीं आते, जो है दिखाया जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं मगर कुछ किया नहीं जाता, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे दी जाती है। बिल्कुल तो सर, ये जो बिल्कुल सर, एग्री कहा जाता है, किया नहीं जाता है, ये हर पार्टी से सवाल होना चाहिए। इसीलिए आपसे पहला सवाल यही है कि लाख टके का सवाल तो यही है सर, करेंगे कैसे? आपने भी कह दिया 2 करोड़ की तरह, जैसे बीजेपी ने कहा था हम 20 लाख देंगे 5 साल में नौकरियां। हम जनरेट करेंगे, हम जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। जो पोजीशन खाली हैं पंजाब में और जहां भी आपके विभागों में, उनको भरा सैफ खान जी, आपको मौका दिया जाएगा, माफ कीजिएगा गौरव जी, आपको मौका दिया जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। जी सर। बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि दिखाया ये जाता है कि हमने जो है हम ये कर रहे हैं, मगर उन जो पोस्ट है उनको भरा नहीं जाता। अभी भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, आप चाहे पुलिस की बात करें, आप चाहे डॉक्टर्स की बात करें, आप चाहे कोई भी विभाग की बात करें, हर जगह के ऊपर जो है पोस्ट खाली पड़ी, उनको फिल नहीं किया गया। तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो ये पोजीशन, जो नौकरियां खाली पड़ी, जो भर्ती विधान आपने बुकलेट जारी की है, उसमें कहा है कि हमने सारी चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, लेकिन सर प्रैक्टिकली कहीं एग्जीक्यूट किया है? आप मुझे बताइए, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि अगर जनता प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हुए देखेगी तभी तो भरोसा करेगी ना सर। मॉडल है आपके पास? मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 140 लोग जो है, 140 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे। आज 80 करोड़ लोग जो है बेरोजगारी के अंदर फिर ऊपर आ चुके हैं पॉवर्टी लाइन। यह है सच्चाई जो। तो हमने अगर रोजगार नहीं मिला होता, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से, और हमने स्पेसिफिक जो है सैफ खान सैफी जी, राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है जरा बता दीजिए सर। सर बता दीजिए, आप सीएमआई और आईएलओ की रिपोर्ट बता रहे थे ना, मैं बताती हूं सर। 2021 के मुताबिक सीएमआई की रिपोर्ट है सर, बेरोजगारी दर में आप, यानी राजस्थान की मैं बात कर रही हूं, देश में दूसरे नंबर पर है सर। 26% बेरोजगारी दर है वहां, 55% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिली है वहां। मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पूरे देश में 40% की बेरोजगारी है, तो हर स्टेट के ऊपर जो है फर्क डालती है, और हर स्टेट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सर यूपी में तो नहीं पड़ा, 1.13% है, इसलिए ही आपको बोला 1.13% है सर। 40% बेरोजगारी होगी, 40% बेरोजगारी दर का सवाल मैं सर संजय भारद्वाज से पूछूंगी सर, वाजिब सवाल है सर। आपने राजस्थान में क्या किया, आप पहले ये बताइए सर। बहुत पहले की बात नहीं करते हैं सर, 1-2 महीने पहले की बात कर लेते हैं ना सर। प्रियंका गांधी लखनऊ में थी सर, राजस्थान के बेरोजगार छात्रों को मिलने के लिए लखनऊ आना पड़ा, और
खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। सर आप भूल गए? मनु जी एक बार मुझे फिर क्या कह रही हैं आप? सैफ जी 2 महीने पहले की बात है, प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर थी। राजस्थान के बेरोजगार छात्र पिछले 46 दिन से राजस्थान में आंदोलन कर रहे थे। गहलोत सरकार ने वक्त नहीं दिया, गिड़गिड़ाते रहे। उनकी शिकायत करने के लिए, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए राजस्थान से छात्र पहुंचे लखनऊ और खुले आसमान के नीचे रात बिताई। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो जो है पहुंचे, उन्होंने जो रात बिताई, मैंने आपको अभी बताई। जब पूरे ही देश में जो है केंद्र की वजह से बेरोजगारी हो, और आपने जो मुझे आंकड़ा आपने रखा राजस्थान का, आप हर स्टेट का आंकड़ा निकालिए। सर मेरे पास सारे आंकड़े हैं सर। संजय भारद्वाज जी से सवाल होगा। सर मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं ना सर, जो दावे और वादे लेकर आए हैं वो कहीं एग्जीक्यूट करके दिखाइए प्रैक्टिकली। युवाओं को आप पर भरोसा हो जाएगा। मैं तो सर आप ही के पते की बात कर रही हूँ। चलिए संजय भारद्वाज जी के साथ में जुड़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास सर। लेकिन गौरव चाचा जी हमारे साथ स्टूडियो में है। गौरव चाचा जी, 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कांग्रेस ने तो कह दिया है, आप लोग कहाँ हैं? कांग्रेस ने 20 लाख लोगों को नौकरी देने का अगर ऐलान किया तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में वो नौकरियां क्यों नहीं मिली? आज पंजाब के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं कमाने के लिए? पंजाब में नौकरी क्यों नहीं? पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट दर क्यों ज़्यादा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और रही बात हमारी, हमने विकास किया है, जब हम डेवलपमेंट की है, विकास किया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लांट लगाया है, कोई सैमसंग का प्लांट लगाया है, तो उसमें लाखों लोगों को नौकरी दी है, हमने रोजगार मिला है। इसी प्रकार से कन्या विद्याधन हो गई, हमारी जितनी भी स्कीम्स हो गई उसमें सबको नौकरी मिल रही है। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। हमारी सरकार में जब हम विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। व्यापारी सबसे ज्यादा खुश था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में था। आज की सरकार में व्यापारी दुखी हुआ पड़ा है, काम धंधे ठप हो गए हैं, कर्जों में आ गया है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। गौरव जी आप कह रहे विकास होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यहाँ पर अगर हम उद्यमियों से बात करें तो वो तो यही कहते थे कि गुंडागर्दी इतनी थी कि हम तो दुकान अपनी जो है 5 बजे बंद करके भाग जाते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन कह रहा था? हाँ, ठंड की वजह से शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता तो चले जाते होंगे, गुंडागर्दी की वजह से नहीं जा सकते। डायल 100 हमारी डायल 100 तमाम ज्वेलर्स हमारी से यही बात कह रहे थे सर, अब हम 8 बजे तक दुकान फ्रीली खोल पाते हैं। पहले भी खोलते थे। डायल 100 हमारी हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ में पहुंचती थी, पूरी मॉनिटरिंग होती थी। लखनऊ का रैले था, डायल 100 का पूरी मॉनिटरिंग होती थी। संजय भारद्वाज जी ऑडियो मिल रहा है आपको? सर मिल रहा है जी। 20 लाख नौकरी की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है और राहुल गांधी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप लोग तो 2 करोड़ की बात करने आए थे, 16 लाख तो 5 साल में यूपी के अंदर ही बेरोजगार कर दिए। देखिए अभी 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस इस केंद्र की सत्ता में शासन करके गई है और उस 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौजवानों के साथ दुर्गतिपूर्ण व्यवहार केंद्र की सरकार द्वारा किया गया। आप 2007 से मायावती का शासन देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी का शासन देख लीजिए। इन दोनों के शासन के कार्यकाल से ज्यादा नुक्ति मानी योगी आदित्यनाथ जी के शासन में की गई है, चाहे वह डायरेक्ट भर्ती हो, चाहे वह एडहॉक पे नियुक्तियां हो, चाहे वह मुद्रा योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार देने का काम करने का काम किया गया हो। तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। आज प्रियंका गांधी जी 20 लाख नौकरी की बात कर रही है। 20 लाख नौकरी देने की अगर यही मंशा होता तो पिछली अपनी 10 साल की सरकार में उन्होंने ऐसी कौन सी योजना लागू की जिसमें उनको लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला हो? एक जवाब दीजिए, 4 साल में 4 लाख से ज्यादा भर्तियां की हमने, के तहत देश के युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया हो। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो सच्चाई से तो कोई उनका लेना देना होता नहीं है। चाहे वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा आए हो, लेबर ब्यूरो का आंकड़ा आए हो, या श्रम जो है आपने श्रम, मैंने आपको बताया देशवासियों को कि जो जिसने श्रम विभाग 2016 में बंद करवा दिया इसलिए कि वो बेरोजगारी का आंकड़ा जनता के सामने लेके आ रहे थे, उससे हम उस पार्टी से उनके प्रतिनिधियों से जो है क्या उम्मीद करें? अब ये साहब बोलते हैं, मैं आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा बता रहा हूं, 23.5% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में अकेले। कहते हैं कि जो है भर दिया है उनको, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी दी हैं कुछ,
कुछ 3 महीने की, कुछ 2 महीने की, कुछ 1 महीने की, उसको रोजगार में जोड़ के अगर ये सरकार या उनके प्रतिनिधि ये सोचते हैं कि वो रोजगार है, तो मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी और उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जो यूथ है वो आने वाले चुनाव में जो उनको देगी। मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जब हमारे 2014 में अगर आप हर एक चीज का आकलन करेंगे, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो, सीमेंट की बात करते हुए 195 रुपीज का था, आज 410 रुपए का है। स्टील की बात करते 3 ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का लॉलीपॉप आपने दिया है, प्रदेश की चोरी की बात करते नौकरियों के नाम पर थी, आज 6,000 रुपए की है। मोटरसाइकिल जहां 50,000 रुपए की थी, आज 90,000 रुपए की है। मेडिकल क्लेम जो 1,000 रुपए का था, आज 4,100 रुपए का है। विश्व रिचार्ज सैफ जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुन लेना सर। गैस सिलेंडर 350 रुपए के जो थे आज 1,000 रुपए के हैं। गैस सब्सिडी जो पहले 250 रुपए थी, आज 0 कर दी गई। सैफ जी, आपको मैं वक्त दे रही हूँ ना, अच्छा खासा आपको वक्त दे रही हूँ। अब जब सर सवाल आपने पूछा है तो संजय जी से जवाब भी तो ले लेते हैं। हर चीज में, चाहे गैस गाड़ी लाइसेंस की बात करें, जहां वो पहले 250 रुपए के थे, आज 5,500 रुपए के मिल रहे हैं। अरे सर, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, जवाब ले लेते हैं ना। संजय जी अपनी बात रखिए। संजय जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के नाम पर आपने सिर्फ लॉलीपॉप दिया। केवल शोशेबाजी करने के सिवा कोई भी ऐसा बात नहीं है जिस पर देश की जनता विश्वास करे। आज प्रियंका गांधी को युवाओं की चिंता हो रही है। जब उनकी सरकार केंद्र में थी, प्रियंका गांधी ने कौन सी पहल परमानेंट नौकरी दिलवाने के लिए युवाओं को की थी? उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के 22 लाख से ज्यादा पद कांग्रेस सरकार के समय खाली पड़े हुए थे, जिनको इन्होंने भर नहीं पाए। उसमें तमाम दलित लोग, तमाम महिलाओं के पद, तमाम आरक्षित पद खाली थे। उस पर कांग्रेस कभी भी कोई कदम नहीं बढ़ा पाई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तो केंद्र में भी नियुक्तियां हुई हैं। भले ही हमने बड़ी मात्रा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, और परमानेंट रोजगार उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। आपको पता नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं। संजय जी, मुझे ये बात बताइए कि आउटसोर्सिंग को लेकर वैसे अखिलेश यादव कह चुके हैं कि एक तरह से आरक्षण पर प्रहार आप लोग करते हैं। मुझे ये एक बात बताइए कि अभी तक आपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, क्या भरोसा आपको हिंदुत्व पर ही है कि यही जीत दिलाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरे देश प्रदेश के सामने साफ रहता है। हम लोग छदम तरीके से एजेंडा नहीं लाते, हम लोग ललचाने वाला काम नहीं करते, हम लोगों को भ्रम में डालने वाला काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली अपने घोषणा पत्र में कहा था उसको अक्षरशः पालन किया है। चाहे वह राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, चाहे गन्ना किसानों को भुगतान की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी वो सारी मैनिफेस्टो को बहस को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं सरकार में किया है। हम बहस को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं सर। हमारे साथ सैफ खान सैफी जी लगातार जुड़े हुए हैं, और चूंकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी जब हो रहा था तो उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान यहां पर प्रियंका गांधी ने किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी तरफ से कौन सीएम का चेहरा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे के अलावा कोई चेहरा दिखता है? सैफी जी मान लो कि प्रियंका गांधी ही है मुख्यमंत्री पद का चेहरा? बिल्कुल, अगर प्रियंका जी ने कहा है कि उनका चेहरा है तो बिल्कुल है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी वजह से हम एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब हाथरस का आपने देखा कि उस बच्ची को जब 2:30 बजे पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा था तो प्रियंका गांधी जी खड़ी थी। आपने वाराणसी में जब देखा कि जब जो बोट तोड़ी जा रही थी मछुआरों की जो है, तब प्रियंका गांधी जी खड़ी जा रही थी। लेकिन ये बातें सांकेतिक तौर पर क्यों सर? ऑफिशियली आप लोग अनाउंसमेंट क्यों करने से डरते हैं कि प्रियंका गांधी ही है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा? प्रियंका जी ने आज बताया तो है कि मेरा चेहरा है सामने, और जो है हम तो दिल्ली जो है चाह रखते हैं। राहुल गांधी के साथ यूपी की अमेठी में जो हुआ, क्या इस बात का डर सता रहा है सैफ खान सैफी जी? इसीलिए आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे प्रियंका गांधी को लेकर?
तो प्रियंका जी ने भी तो अभी अनाउंसमेंट पहले जो है, देखिए हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है साथ, चुनाव लड़ रही है फिर से करती है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, अखिलेश ऐलान कर चुके हैं, बनाया जाएगा। अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान कर चुके हैं सर। कर दिया। सैफ जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, और मैं चुनाव लड़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हो रहे हैं, तो उससे हमारे लिए तो सब बहुत फ्रंट अच्छी फुट बात पर है। आके खेले ना सर प्रियंका गांधी, किसने रोका है सर? वैसे भी मैजिक कार्ड कहते हैं आप लोग प्रियंका गांधी को। फ्रंट फुट पे ही है, हर एक मुद्दे के ऊपर जो है वो जमीनी अखिलेश ने ऐलान कर दिया वो लड़ रहे हैं खड़ी रही। करहल सीट से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है गोरखपुर से। हर मुद्दे के ऊपर रही है सामने, फ्रंट फुट पे ही है मनोज जी, बेफिक्र रहिए। प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ रही है सर? लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, तय कर लिया आप लोगों ने? जल्दी सूची आ जाएगी जहां से वो डिसाइड करेगी, वो जल्दी सूची आ जाएगी। ऐसी कोई छुपाने वाली बात तो होगी नहीं कि जहां से वो कंटेक्ट करेगी, वो कौन सी भी जिस भी सीट से कंटेक्ट करेगी वो जल्दी आपके सामने घोषणा हो जाएगी। ठीक है गौरव चाचा जी, प्रियंका गांधी साफ तौर से आज से मान लें आप लोग कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा की और समाजवादी पार्टी गठबंधन की है और किसी की लड़ाई नहीं है। जैसे कि मेरे मित्र भाजपा के सहयोगी ने बोला कि योगी जी ने विकास किया, भूलिए मत जिस माँ का बच्चा कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से मर गया, जिस एक पत्नी का पति मर गया, वो भूलेगी नहीं। वो आज की डेट में आपका एजेंडा जो हिंदुत्व का आप बोल रहे हैं वो सरासर नहीं चल पाएगा। विकास की राजनीति होएगी। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितनों के व्यापार उजड़ गए। आप देखिए 2017 के बाद जैसे इनकी सरकार बनी थी उसके बाद गोरखपुर में क्या हुआ था, कोरोना बच्चों की ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हो गई थी, कई माओं की गूद सोनी हो गई थी। वो आप भी नकार नहीं सकते, मैं भी नकार नहीं सकता। आज की डेट में देख लीजिए सबसे ज्यादा अगर दुखी है कोई भी दुखी है तो कौन वर्ग है? आपकी बात पर कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं संजय जी, उनका ऑडियो खोलिए। संजय जी लेकिन गौरव जी सवाल ये भी है ना कि जब कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लेकर आए तभी आप लोग कह रहे थे कि ये तो वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले ट्रायल चल रहा था वैक्सीन का, उसके बाद हमने वैक्सीन लगवाई है। एक बेहतरीन मॉडल देने का काम किया है। नहीं सर, लेकिन सवाल ये ना आप भ्रम क्यों फैलाते हैं ना सर? वैक्सीन फिर आप लोगों ने लगवाई। चीफ से पूछिए, आप पूरा उत्तर प्रदेश के 5 काम गिरा दीजिए। सामने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मैं कह रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश में 5 काम गिरा दीजिए, 5 काम। मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी रहे थे तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड आया था। आप लोग तो घर से निकले नहीं, आप लोग घरों से नहीं, लाल टोपी नजर आ रही थी भाई साहब, कोरोना काल में सिर्फ लाल टोपी नजर आ रही थी। हम लोग घर से निकले, अपनी जान को दांव पे लगा के लोगों के घर में हमने दवाई का बंदोबस्त किया, हमने उनको पैसे देने का काम किया, हमने उनके तेल पहुंचाने का काम किया, आटा दाल चावल पहुंचाने का काम किया। आज की डेट में आप देख लीजिए व्यापारी वो खत्म है, व्यापार खत्म है, रोजगार खत्म है, महिला सुरक्षित नहीं है। काम कर रही है समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। संजय जी मुझे ये बात बताएं आप, चूंकि आप साफ तौर पर प्रियंका गांधी में मैदान में उतर आई हैं और कह दिया गया है कि मैं ही हूं कांग्रेस की तरफ से चेहरा, अब मुकाबला आपको लगता है कि दो तरफाई है या त्रिकोणीय हो गया? नहीं, देखिए प्रियंका जी अगर मैदान में आती है तो उनका स्वागत है। उनकी पार्टी को भरोसा होना चाहिए कि उनके नेता कुछ अलग करने जा रही हैं, लेकिन हमें तो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को देखकर ये नहीं लगता कि वो सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है। वो घबराया हुआ है, वह समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रहा है, वह समाजवादी पार्टी की जीत में अपनी जीत देख रहा है। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस तरह की बनी हुई है, वो समाजवादी पार्टी में अपनी जीत नहीं देख रहा, वो देख रहा है कौन सी पार्टी भाजपा को हराने का दम रखती है, कौन सी पार्टी की समाजवादी पार्टी तभी हमारे साथ है। जी से लेते हैं ना ही बीजेपी और ना ही एसपी आप लोग के मुकाबले में गिन रही है सर। 32 साल से आप लोग गायब है उत्तर प्रदेश में, कैसे अपने रिलेवेंस दिलाएंगे लोगों को, कैसे भरोसा दिलाएंगे? फिर दोनों की स्थिति क्या बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है काफी सालों से जो है हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, मगर इस बार देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुद हेड है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने काफी मेहनत की है। हर एक मुद्दे के ऊपर जो है फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो सामने रही है और हर चीज के ऊपर जो है, हर महिला के ऊपर अत्याचार की बात करें या किसी भी अत्याचार की बात करें तो वो सामने फ्रंट फुट के ऊपर रही है। और हम इसी चीज से उम्मीद करते हैं कि, और हमें उम्मीद भी मैं आपको बताऊं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हमें जनता का प्यार जो है मिल भी रहा है। और हम सैफ खान सैफी जी यही सवाल है ना कि जब आप इतने सारे विपक्ष की विफलता सत्ता की विफलता गिनाते हैं और कहते हैं हम ही मुख्य चेहरा है विपक्ष का, तो फिर जनता आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? फिलहाल दंगल में आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दंगल में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है सारा समय पर।
खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891 2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने किया पार्टी में शामिल। हरीश रावत, प्रीतम सिंह मौके पर रहे मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जारी किया यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र। 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का किया वादा। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी। कन्नौज से असीम, अरुण, नितिन अग्रवाल हरदोई से लड़ेंगे। 85 में से 15 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम जल्द हो सकते हैं घोषित। उच्च स्तरीय बैठक में हरीश रावत की उम्मीदवारी पर भी विचार।
दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, 7 साल में सबसे ज्यादा सर्द रहे 10 दिन। ठंडी हवाओं और कोहरे का कहर रहेगा जारी। सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति घोसाई ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हरक सिंह रावत और उनकी बहू को कांग्रेस में शामिल कराया। बता दें कि हाल ही में